अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है, वो इसलिए कि आज के इस व्लॉग में जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है ना, उसको ऑर्गेनाइज़ भी करेंगे और साथ ही साथ आपके साथ बहुत सी चीज़ें शेयर करूँगी। अच्छा जी, दराज़ की चीज़ें भी कुछ आपके साथ उनका भी रिव्यू दूँगी और उसके साथ-साथ एक लिटिल सी फॉर्मेसी है मेरे घर में, तो वो भी आपको दिखाऊँगी कि वो मैंने किस तरह से बनाई हुई है। और एक पार्सल भी मँगवाया मैंने दराज़ से, वो भी शेयर करूँगी। बस जी ये था कल शाम का टाइम और मेरे हस्बैंड और मैं बैठकर पी रहे थे चाय और इस टाइम पे महर के आने वाले थे ट्यूटर। तो बस जी चाय पी बहुत मज़ा आया। उसके साथ अब चलते हैं अगले दिन पे, तो ये है जी आज का दिन। जी तो चाय पीते हैं ना मिल बैठ के बहुत मज़ा आता है। ख़ैर ये है जी नेक्स्ट डे, मैंने ना दराज़ से एक पार्सल ऑर्डर किया हुआ था जो कि एक शू रह गया है, तो वो मुझे रिसीव हो गया। ख़ैर इसका रिव्यू तो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी कि इसको ऑर्गेनाइज़ करने के बाद ये कैसा रहा है, कि थोड़ा पुख्ता है या अच्छा है कि नहीं। वैसे लुक वाइज़ तो मुझे अच्छा ही लगा है। अच्छा, अब ये पार्सल कितने में मुझे रिसीव हुआ यानी डिलीवरी चार्जेस डाल के, तो ये बन गया जी 1160 रुपये का, ठीक है। उसके अलावा फिर उसको ऑर्गेनाइज़ करके भी आपको रिव्यू भी देती इसी व्लॉग में, लेकिन फिर मैंने ना अपने ड्रॉअर हैं जितने भी उनको ऑर्गेनाइज़ किया तो काफ़ी लेंथी हो रहा था व्लॉग। फिर आपके भी साथ-साथ ख़्याल होता है, यानी आप लोगों को भी सोच रही होती हो ना कि ज़्यादा लेंथी हो तो फिर आप बोर हो जाते हो। तो ख़ैर जी, अब ड्रेसिंग यूनिट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो ये उसके ऊपर का जो सारा हिस्सा है ना, एक तो मैंने इसका मैट लेने हैं, क्योंकि जो आपको पता होगा कि जो 3 पीसेस मिलते हैं, यानी एक लॉन्ग सा मैट होता है रनर की तरह और साथ 2 साइड टेबल्स के होते हैं, तो वो तो मैंने साइड टेबल पे डाले हुए हैं, अभी मैं आपको दिखाऊँगी। लेकिन जो लॉन्ग्स है वो इसके ऊपर नहीं आता, तो वो मैंने ना अपने लाउंज में डाला हुआ है टेबल पे। ख़ैर जी, अब इसको ऊपर से कर रही हूँ साफ़ अच्छे तरीके से और उसके साथ जो आगे बास्केट पड़ी हुई है ना, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें मेरी कुछ स्किन केयर की प्रोडक्ट्स हैं और ऐसी चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा रूटीन में यूज़ करते हैं। अच्छा, मैं ना बहुत से व्लॉग्स में देख रही होती हूँ कि लोगों ने इतने सारे सीरम्स मँगवाए होते हैं और स्किन की प्रोडक्ट्स मँगवाई होती हैं, लेकिन मेरी ना बहुत ड्राई स्किन है, तो मैं इस उसमें नहीं जा सकती हूँ, रिस्क नहीं ले सकती हूँ कि मैं ना कोई भी सीरम ले लूँ। ख़ैर अगर आप लोगों को पता है कि कोई ड्राई स्किन के लिए अच्छा सा सीरम है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, मैं जो अपनी स्किन केयर है वो किस तरह से कर लेती हूँ कि रोज़ वाटर में ना थोड़ी-सी ग्लिसरीन और जो होती है एलोवेरा जेल, उसको अच्छे से मिक्स करके रख देती हूँ अपनी ड्रेसिंग यूनिट के ना बिल्कुल सामने ही, नहीं इसी बास्केट में ना। तो फिर जब मैं सुबह उठ के फेस वॉश कर लेती हूँ तो उसको ना स्प्रे कर लेती हूँ। उसके अलावा अगर आपको कोई सन ब्लॉक अच्छा पता है तो वो भी मुझे ज़रूर बताएँ, क्योंकि ड्राई स्किन है और आपको पता है सन ब्लॉक तो ख़ैर हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरी तो ड्राई। अच्छा, ये मैं आपको ऑयल्स की बोतल दिखा रही हूँ, मैं पहले लाई थी, तो उन्होंने कहा था कि ऑयल ऊपर लिखा हुआ है कि हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने यूज़ किया है तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगने से मुराद है कि उसका रिज़ल्ट ही नहीं आया। उसके अलावा ख़ैर लोशन है, बॉडी स्प्रे है, परफ्यूम है और इस तरह की चीज़ें जो हम डेली रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं। ख़ैर जी, ये है फर्स्ट ड्रॉअर, इसमें ना ये मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था छोटे शू बॉक्स से ना, तो उसमें फिर मैंने कुछ की होल्डर रखे हुए हैं और तस्बीहें रखी हुई हैं, तो जब भी कोई माँगता है ख़ुद पढ़ते तो आराम से यहाँ से निकाल लेती हूँ। उसके साथ-साथ जी मेरे हस्बैंड को कुछ ख़ास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो यहाँ पे रखे हुए थे और उसके साथ ही साथ जी एक मिरर रख दिया मैंने फर्स्ट ड्रॉअर में। अच्छा, ये वाला अभी आपने पाउडर देखा ना, तो ये समर्स के लिए, और यहाँ ना इस ऑर्गेनाइज़र में मैंने सारे अपने हस्बैंड के ना वो रखे हुए हैं, क्या कहते हैं, स्टड बटन रखे हुए हैं। अच्छा, ये जो आपको सामने ऑर्गेनाइज़र नज़र आ रहा है ना, जहाँ मैंने स्टड बटन रखे हैं, तो ये बहुत पहले मरी से ना कैंडल लाए थे मेरे भाई मेरे लिए गिफ्ट, जब वो सारी यूज़ हो गई तो मैंने इसको ऑर्गेनाइज़र बना लिया। अब बारी आ गई सेकंड ड्रॉअर की, तो इसमें ये जो आप बास्केट देख रहे हैं, ये मैंने दराज से मंगवाई थी, 5 का पैक मिला था और मेरे ख़्याल में मिला था, पता नहीं मुझे ना इसकी प्राइस भूल गई है। तो ये बहुत पुख्ता है, मैंने ना अपने ड्रॉअर के लिए, वॉशरूम के लिए ये वाली बास्केट ऑर्डर्स की थी, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। यानी अगर आप ये देखें ना तो 5 का पैक होगा दराज में, तो बहुत अच्छी है। अच्छा जी, अब मैं रख रही हूँ अपने नेल पेंट्स। ये वो वाले हैं जो परमानेंट होते हैं, यानी परमानेंट तो नहीं कह सकते, वो होते हैं जो ना पील ऑफ नहीं होते। तो ये मैं इसमें रख रही हूँ, साथ ही साथ अपने लिपस्टिक्स रख लूँगी। उसके साथ ना ये पोनी है, ये मैं चुटिया अक्सर बनाती हूँ तो उसके नीचे जो छोटी-छोटी पोनियाँ होती हैं ना, ये वो हैं मेरे पास, ख़ैर काफ़ी उसमें रखी हुई हैं। और साथ ही जो बीट्स वाली है ना, वो तो मेरे बालों में फँस जाती हैं, बस वो ना मैं कभी ऐसे मैचिंग करूँ तो यूज़ कर लूँ।
उसके साथ ही साथ जी हैं मेरे ये 2-3 पिद्दू-पिद्दू से कैचर, क्योंकि मेरे बाल इतने घने हैं ही नहीं। अच्छा जी, साथ बात की जाए बीबी क्रीम की, तो मैं पॉन्ड्स और फेयर एंड लवली, जो कि अब ग्लो एंड लवली हो गया, वो लगा लेती हूँ। ये जो नेल पेंट आपको मैं दिखा रही हूँ, ये भी मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, बहुत अच्छे हैं, पील ऑफ हैं, यानी आप लगा के मैचिंग ड्रेस के साथ यूज़ कर सकते हो। ये 600-700 में मुझे मिले थे। अच्छा जी, और काफ़ी सारे कलर्स में 12 होती हैं नेल पॉलिश, तो एक मेरी ना जो भतीजी है उसे अच्छी लगी थी, उसने ले लिया था। उसके साथ ही साथ काफ़ी सारे बड़े कैचर्स भी हैं जो मैं कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ। तो ये भी मैंने दराज से ऑर्डर किया था आई लैशेज़ के लिए, कि जब कभी मैं शादियों पे जाती हूँ ना तो उनके लिए फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ, यानी वो कर्व वाली हो जाती हैं ना। तो अच्छा, मैं ना बहुत कम मेकअप यूज़ करती हूँ, बीबी क्रीम कर लेती हूँ, आईलाइनर कर लेती हूँ, हाइलाइटर यूज़ कर लेती हूँ, और बस मुझे इतना मेकअप करना नहीं आता। लेकिन ये अच्छा जी, ब्यूटी पार्लर का कार्ड है वो भी रखा हुआ है, खैर अब तो मेरे पड़ोस में ही है। अच्छा, साथ ही साथ मैं अपने ड्रॉअर जो है ना उसको ऑर्गेनाइज़ भी करती जा रही हूँ। अच्छा जी, जो थर्ड ड्रॉअर है तो उसमें मेरा ये हाइलाइटर है, ये मेरी बड़ी भाभी लाहौर से लाई थी, उनके पास था, मुझे अच्छा लगा तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके लिए भेज दूँगी। उसके अलावा ये नहीं, ये जितना मैं आपको आप मेकअप दिखा रही हूँ आप देखते जाएँ, ये मैंने क्यों रखा हुआ है अगर मैं इतना यूज़ नहीं करती हूँ तो। मेरी एक भाभी थी जो अब इस्लामाबाद मूव हो गई हैं, उन्हें बहुत अच्छा मेकअप करना आता था। तो मेरे ससुराल में ना अक्सर शादियाँ आए दिन होती रहती थीं, तो फिर मैंने कुछ मेकअप बाय कर लिया कि ले जाऊँगी और ना फिर उनसे रेडी हो जाऊँगी। यानी ऐसे अच्छा नहीं लगता था कि वो मेकअप भी सारा अपना लगाएँ और तैयार भी करें। तो बस ये थोड़ी-सी, अच्छा ये कुछ ज्वेलरी है जो मैं कहीं जाती हूँ तो जल्दी से यहीं से निकाल के पहन लेती हूँ। उसके अलावा मेरे ज्वेलरी सेट हैं वो मैंने ना अपर पोर्शन जो मेरा एक बेडरूम है उसमें रखे हुए हैं, यानी साइड टेबल में रखे हुए हैं। तो ये वो सुरमादानी है, यानी जो मेहर पैदा हुआ था तो उसको हम सुरमा लगाते थे, यानी इस तरह से इमोशनली अटैच हूँ कि इसको मैं कभी भी दे नहीं सकती किसी को। अच्छा, उसके अलावा फिर आप देख लें, आई शेडोज़ हैं, ब्लश ऑन है, और इसके अलावा भी ये जो आपको छोटी-सी एक ऑर्गेनाइज़र नज़र आ रही है, इसमें अपनी रिंग्स रखती हूँ, और ये जी ग्लिटर हैं आई शेडोज़ के ऊपर अप्लाई करने के लिए। और उसके साथ जो अब नेक्स्ट बॉक्स है ना ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया हुआ है, ये भी किसी शायद वॉच का ही था, तो इसमें भी मेरी ज्वेलरी है। अच्छा, ये जो मैं आपको ईयरिंग दिखा रही हूँ ना, अपने छोटे भाई की ना मेहंदी पे पहने थे तकरीबन 8-9 साल पहले, वो जो पिंक शेड में है। तो बस इसी तरह की फिर मैंने कुछ लाइट वेटेड भी ज्वेलरी रखी हुई है, जो मैं नेबर्स में जाऊँ या पास ही मेरी नंद का घर है उनके घर जाऊँ तो मैं पहन लेती हूँ। खैर जी, अब उसी के साथ साथ ना अपने मैं ड्रॉअर भी ऑर्गेनाइज़ करती जा रही हूँ। अच्छा, जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे तब मैंने ये बेड लिया था, तो मुझे ये बेड और अपना ड्रेसिंग बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, न्यूज़पेपर क्यों बिछाया, मैं काफ़ी सोचा था कि इनके लिए ना शीट्स लूँगी, लेकिन आपको भी पता है और चीज़ें बंदा लेने लग जाता है, और ये वाली चीज़ है ना फिर एक भूल जाती हूँ, और फिर जब और ले आती हूँ तो फिर कहती हूँ कि नहीं चलो नेक्स्ट टाइम। अच्छा, आप इसको कर लेंगे जी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़, यानी ये वो मेकअप है जो जब शादियाँ आती हैं ना, जब तब ये ड्रॉअर बेचारा जाके खुलता है, या कभी मुझे ज्वेलरी चाहिए हो ना तो अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात करती चली जाऊँ कि मैं ना 15 दिनों में ज़रूर, यानी महीने में 2 दफ़ा ज़रूर अपने जितने भी साइड टेबल्स हैं या ड्रॉअर है ना ड्रेसिंग के, इनको ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। इससे एक तो ना जो भी चीज़ हमें भूली होती है वो याद आ जाती है, दूसरा इतना ज़्यादा मेस पे क्रिएट नहीं होता ना। अगर हम छोड़ दें और सारा महीनों-महीनों पता ही ना करें, तो फिर हमें समझ ही नहीं आती कि कौन-सी चीज़ कहाँ है, और इतनी चीज़ों में रश पड़ जाता है ना ड्रॉअर में कि फिर हमसे ऑर्गेनाइज़ ही नहीं हो रही होती। ख़ैर जी, सारा वो तो ड्रेसिंग तो मेरा हो गया। उसके बाद अब मैं करनी थी लगी थी, जितने भी मेरे साइड टेबल्स हैं ना, यानी इस बेड के साइड टेबल है ना, उनको ऑर्गेनाइज़ करने लगी थी। तो सबसे पहले फिर मेरी नज़र पड़ी इस प्लांटर पे। अच्छा, मेरी जो हेल्पर है ना वो थोड़ी-सी यानी डस्टिंग करती है, आम-आम सी ना। फिर जो एक पकड़-पकड़ के और रगड़-रगड़ के डस्टिंग करनी होती है वो मैं खुद करती हूँ। तो मुझे ना इस प्लांटर पे नज़र पड़ी, तो इस पे डस्ट पड़ी हुई थी अच्छी खासी। मैंने सोचा पहले इसको अच्छे से क्लीन कर लूँ, और फिर साथ ही डोर पे नज़र पड़ी, उसको भी क्लीन कर लूँ। उसके बाद जो है ना ड्रॉअर करूँगी ऑर्गेनाइज़। अच्छा जी, ये छोटी-सी फार्मेसी है मेरे घर की, इसमें काफ़ी सारी टैबलेट्स मिल जाती हैं। तो ये वही बास्केट है, उसी के साथ की दूसरी है जो मैंने यहाँ रखी हुई है। अच्छा, इसमें जितनी भी टैबलेट्स हैं ना, जो हमें चाहिए होती हैं, हम यूज़ करते हैं, तो वो मैंने रखी हुई हैं। यानी कभी सर का दर्द हो जाए, या जिस्म दर्द हो, या गला ख़राब हो जाए, या इस तरह, वो साथ आपको पायोडीन नज़र आ रही है।
अच्छा ये एल्बो का था, पता नहीं बैंडेज वो जो चढ़ाने के लिए कि पता नहीं टखने पे था, कुछ इस तरह था। वो भी मैंने सँभाल के रखा हुआ है। उसके साथ-साथ जितनी भी जेल होती हैं ना, वो भी मैंने सँभाल कर के रखी हुई हैं, क्योंकि कभी मुझे जेल ये जो डॉल्फिन जेल है ना, ये कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है। मुझे मेरी अम्मी ने बताई थी, फिर मैंने लगाई थी। तो उसके साथ ही साथ ये जी बैंडेज हो गए जितने भी, ये हमने रखी हुई हैं घर पे। कभी मुझे कुकिंग करते कुछ कट लग जाए या मैर खेलने जाता है और उसे कुछ अल्लाह ना करे चोट लग जाए, तो हम वो ना लगा लेते हैं। अच्छा जी, ये एक फार्मेसी है मेरे रूम में, यानी मैंने अपने ड्रॉअर में छोटी-सी फार्मेसी बनाई हुई है। तो यहाँ पे ना मैं सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, और जब भी हमें कुछ भी चाहिए होता है, बस सिर्फ़ और सिर्फ़ हम यही वाला ड्रॉअर खोलते हैं। अगर अल्लाह ना करे कोई ज़्यादा यानी हमें होता है मसला, तो फिर हम डॉक्टर पे जाते हैं। तो बस जी ये आज मैं अच्छे तरीके से उसको दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करी हूँ। अच्छा ये ना जो पर्दा होता है उसको पता है आपको साइड पे जो लगते हैं, तो ये एक ही हमारे रूम में चाहिए था, एक लगा था, तो उसके साथ का दूसरा मैंने यहीं रख लिया था कि अगर अल्लाह ना करे कभी वो टूटेगा तो ये वाला उठा के लगा लूँगी। अगर मैं कहीं और रखती ना तो फिर अक्सर चीज़ें भूल जाती हैं, फिर बंदा ऐसे खर्चे करता रहता है और ले लेती, तो मैंने कहा नहीं, इस रूम का यहीं रखूँगी। अच्छा जी, ये मैं आपको अपना दिखा रही हूँ। डॉक्टर्स के पास बहुत चक्कर लगते रहते हैं, क्योंकि ना मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्थ के इश्यूज़ रहे हैं। कभी फिर आपके साथ करूँगी क्या शेयर। अच्छा जी, ये वो चूड़ियाँ थीं जो ना मैं लाहौर गई थी अब गर्मियों की छुट्टियों में ना, तो फिर मैंने ली थी, और वेलवेट की हैं, लेकिन ना बहुत ऊपर से उतर जाता है वेलवेट। यहाँ तो आई तो मैंने सारे बर्तन भी वॉश करने होते हैं, घर के काम भी करने होते हैं, तो उतर जाते हैं ना। उसके साथ ही साथ ये काँच की चूड़ियाँ, मेटल की चूड़ियाँ, और काफ़ी ये चूड़ियों वाला दराज है, ये नहीं ड्रॉअर है। तो ये मैंने ना सारे शूज़ बॉक्सेस में रखा हुए हैं, और इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लिए। खैर जी, ये हो गई फार्मेसी, और नीचे आ गया छोटा सा चूड़ी घर, और इसको भी मैंने अच्छे से कर लिया ऑर्गेनाइज़, ठीक है। अच्छा फिर मुझे याद आया कि जगह तो है, क्यों ना ये सारी जेल ना फैला के रखूँ कि देखने में आराम से मिल जाएँ। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं जी, जो मेरा दूसरा है ना, उसमें मैं देख रही थी कुछ ना यहाँ मेडिसिन पड़ी हुई थी। मैंने कहा ना, ना ऐसा नहीं हो सकता, इनको भी अब उठा के उसी में रख दूँगी। कुछ चार्जर हैं, और जी रिमोट्स हैं, उसके अलावा ये क्या कहते हैं, ये नहीं काफ़ी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं ना, तो चलें अब इसको भी करते हैं ऑर्गेनाइज़। अच्छा, होम डिलीवरी के लिए पिज़्ज़ा की ये है जी, उसके साथ-साथ ना मैं कैनन का स्टोव देखने के लिए गई थी, तो उन्होंने मुझे दिया था शॉप जहाँ से ना हम अपनी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बाय करते रहते हैं, तो वो उन्होंने दिया था। इतने महँगे-महँगे चूल्हे, मैं तो देख के और सुन के हैरान हो गई। खैर अभी तक बाय नहीं। अच्छा, ये वो ड्रॉअर है जो डेली हम यूज़ कर रहे होते हैं इसकी चीज़ें, जिसमें ना स्पेशली हमारे चार्जर हैं। उसके साथ शेविंग मशीन है, रिमोट्स हैं, और इसी तरह की केबल्स हैं कुछ, और बाकी आप देख सकते हैं कि क्या-क्या है। तो ये मैं जब भी ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं होती कि कौन-सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, और मुझे ना ये रश भी नहीं पसंद कि हर जगह पे एक रश डाल दें और चीज़ें फेंकते चले जाएँ, ताकि जब मिलने पे आए तो वो मिले ही ना। खैर जिस तरह से आज मैंने अपना सारा जो है उसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया। साथ ही मेरी एक प्यारी सी सिस्टर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा था कि आप मिक्स सब्ज़ी का ना वो दें, वो वीडियो शेयर करें, व्लॉग। तो इंशाल्लाह जल्दी करूँगी, आज फिर इतना लेंथी हो गया है, तो कल कोशिश करूँगी कि उनके लिए ना शेयर कर दूँ। अच्छा जी, लास्ट वाला ये ऑर्गेनाइज़ ही है, इसमें ना मोबाइल के खाली डब्बे रखे हुए हैं, जो हमारे पास मोबाइल्स हैं। उसके अलावा ये जो बास्केट है ना, इसमें हमने डेली मेंटेनेंस की चीज़ें रखी हुई हैं, रेंच हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके मुझे नाम भी नहीं आते। साथ ही साथ ईयरबड्स हैं, टूथपिक्स हैं, और मैट लिक्विड हैं जो हम लगाते हैं रूम्स में। तो बस जी मैंने ना सब चीज़ों को इसी तरह से अलग-अलग बनाए हुए हैं ड्रॉअर, ताकि चीज़ें आराम से फिर मिल जाएँ। बस इसी के साथ ही ना मेरे हस्बैंड सब्ज़ी ले आए थे, तो प्याज को ढक दूँगी ना प्याज वाली टोकरी में। उसके साथ ही मेरे घर में ना सब्ज़ियाँ आएँ या फ्रूट्स आएँ, उनको जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, यानी अगर मैं कुछ काम कर रही होती हूँ तो पहले वो काम ख़त्म कर देती हूँ, उसके बाद फिर ना सब्ज़ियाँ या फ्रूट्स हों उनको ज़रूर धोती हूँ, क्योंकि इस तरह से ना फिर बहुत आसानी में रह जाती हूँ मैं, कि हर चीज़ ना मुझे धुली हुई मिल जाती है। अच्छा जी, आज का व्लॉग उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।